हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैथ ज्योमेट्री से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ, शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। बात करते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण पर और शीर्षाभिमुख कोण को समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब बात यहाँ पर करेंगे कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एक बिंदु पर, तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि दो रेखा है, एक रेखा है AB और दूसरा है BD। तो एक रेखा जो AB है और दूसरा जो BD है, ये दोनों N पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात एक दूसरे को काटता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब एक रेखा जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को N पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण बनते, तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद करने के बाद चार कोण का निर्माण होता है। 1, 2, 3 और 4, चार कोण का निर्माण हुआ। और ये चारों कोण जो आमने सामने के कोण है, अर्थात ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, आमने सामने के कोण, ये दोनों कोण आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, ये कोण और ये कोण आमने सामने का कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। फिर ये कोण और ये कोण आमने सामने का कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो आइए इसको और समझते हैं। दो रेखाएं AC और BD बिंदु N पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देख लीजिए, बिंदु N पर एक दूसरे को काटती है, जिसके फलस्वरूप चार कोणों का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप चार कोण का निर्माण हुआ, देख लीजिए, 1, 2, 3 और 4, चार कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ कौन कौन से कोण का निर्माण होता है इसको देखते हैं। कोण BNA, BNA ये कोण है। कोण AND, AND ये कोण है। कोण CND, CND ये कोण है। और एंगल BNC, BNC ये कोण है। तो चार कोण का निर्माण हो जाता है। और कहा गया है शीर्षाभिमुख कोण में कि आमने सामने के कोणों का एक युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो आमने सामने का एक युग्म ले लीजिए, युग्म मतलब जोड़ा। जो आमने सामने का दो कोण होगा वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कोण BNA और CND। तो यहाँ पर BNA ये कोण और CND ये कोण, अर्थात कोण BNA ये कोण और ये कोण आमने सामने का कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। आगे देखते हैं। कोण AND ये कोण और कोण BNC ये कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। BNA और
यहाँ पर देखिए कोण बी एन ए और कोण सी एन डी शीर्षाभिमुख कोण, और दोनों कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ए एन डी कोण बी एन सी, ए एन डी और बी एन सी ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आइए यहाँ पर एक सवाल है, उस सवाल को देखते हैं कि ये आपका फिगर है और इसमें क्वेश्चन है कि कोण एल एम पी, अब देख लीजिए यहाँ एल पी एम ये कोण है, ये कोण दिया गया है 75 डिग्री। तो कोण एन पी ओ ये कोण कितना होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि कोण एल पी एम और कोण एन पी ओ ये कोण और ये कोण आमने सामने का कोण है, तो इसीलिए ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। और जब ये शीर्षाभिमुख कोण होगा तो पता ही है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण एल पी एम इज इक्वल टू कोण एन पी ओ, दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये आपका एल पी एम 75 डिग्री है, तो इसके बराबर है कोण एन पी ओ, तो अर्थात एन पी ओ जो है ये 75 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, इसीलिए यदि ये कोण 75 है तो ये कोण भी 75 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं और उस सवाल को। तो यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल है ये, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण ए ओ डी ये कोण जो है आपका 85 डिग्री है, तो कोण ए ओ सी का मान निकालें। कोण ए ओ सी, इस कोण का, इस एंगल का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाया गया है, तो इसको देखते हैं। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दिया गया है कोण ए ओ डी 85 डिग्री, ये कोण दिया गया है 85 डिग्री। मान ज्ञात करना है कोण ए ओ सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो कोण ए ओ डी इज इक्वल टू कोण बी ओ सी, देखते हैं ए ओ डी इज इक्वल टू कोण बी ओ सी, क्योंकि ये आमने सामने का कोण है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा और ये दोनों कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 85 डिग्री इज इक्वल टू कोण बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी 85 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों कोण आसन कोण है और दोनों का योग जो होता है ये 180 डिग्री होता है क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का लेसन भी दिया गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं रैखिक युग्म को। तो 180 डिग्री क्योंकि ये रैखिक युग्म है और दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री, ये 85 डिग्री है। कोण बी ओ सी 85 डिग्री भी निकाले आमने सामने के कोण, तो ये 180 डिग्री। तो 85 प्लस कोण ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 85, अर्थात यहाँ पर कोण ए ओ सी का मान निकल जाता है 95 डिग्री। तो इस कोण का मान निकल जाता है आपको 95 डिग्री, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों रैखिक युग्म है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए इसका वैल्यू है 85, तो इसका वैल्यू 180 माइनस 85। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है और इस तरह से हम शीर्षाभिमुख कोण को समझ सकते हैं और इससे संबंधित सवाल को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। तो इसको देखें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।